कभी सोचा है ये जो कुछ भी हम अपने फोन पे देख रहे हैं वो हम तक पहुंच कैसे रहा है? ये कोई जादू नहीं है दोस्तों। ये एक कमाल का सिस्टम है जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज इंटरनेट के इसे ताने बाने को सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये जानकारी हमारी स्क्रीन तक पहुंचती कैसे है? यकीन मानिए, इसका जवाब एक ऐसे सफर की कहानी है जो पलक झपकने से भी तेज पूरा हो जाता है। देखिए, इंटरनेट असल में कोई एक चीज नहीं है। ये तो दुनिया भर में फैले अरबों कंप्यूटर्स, सर्वर्स और केबल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक डिजिटल जाल की तरह सोचना। एक ऐसा जाल जिसमें हर डिवाइस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनेट आखिर है क्या। फिर समझेंगे डेटा के इस अदृश्य सफर को। इसके बाद ये सवाल उठाएंगे कि भाई, इस इंटरनेट का मालिक कौन है। फिर भारत की इंटरनेट क्रांति पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके फायदे, खतरे और भविष्य पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। बात करते हैं डेटा के उस अदृश्य सफर की जो एक क्लिक से शुरू होता है और पलक झपकते ही हमारी स्क्रीन पर खत्म हो जाता है। होता क्या है, जैसे ही हम फोन पर कुछ क्लिक करते हैं ना, हमारा डिवाइस एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट वाईफाई या मोबाइल डेटा के जरिए हजारों किलोमीटर दूर एक बहुत बड़े पावरफुल कंप्यूटर तक पहुंचती है जिसे हम सर्वर कहते हैं। और फिर वो सर्वर उस रिक्वेस्ट का जवाब, मतलब जो भी जानकारी हमें चाहिए, उसे वापस हमारे डिवाइस पर भेज देता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। सोचिए, और यही स्पीड है जो इंटरनेट को इतना कमाल का बनाती है। अच्छा, अब एक सवाल जो शायद सबके मन में आता होगा, क्या ये सारा डेटा आसमान में घूम रहे सैटेलाइट से आता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 95%। ये बहुत बड़ा नंबर है ना? पर सवाल ये है कि ये आखिर है किस चीज का? सच तो ये है कि दुनिया का करीब 95% इंटरनेट डेटा सैटेलाइट से नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में बिछी हमारे बाल से भी पतली कांच की तारों से होकर गुजरता है। इन्हें कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और ये केबल्स लगभग रोशनी की रफ्तार से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। तो ठीक है, ये केबल्स और सर्वर का एक बहुत बड़ा जाल है, ये तो समझ आ गया। पर अगला बड़ा सवाल ये है कि इस जाल को कंट्रोल कौन करता है? आखिर इस इंटरनेट का मालिक है कौन? तो जवाब ये है कि इंटरनेट का कोई एक मालिक है ही नहीं। जी हाँ, इसे न तो कोई एक देश कंट्रोल करता है, न कोई एक कंपनी और न ही कोई एक इंसान। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग और संस्थाएं मिलकर चलाते हैं। तो फिर इसे चलाता कौन है? देखिए, इसमें कई अलग अलग संगठन शामिल हैं। जैसे एक संस्था है ICANN, जो ये तय करती है कि वेबसाइट के नाम क्या होंगे, जैसे .com या .in। फिर एक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है जो सारे टेक्निकल नियम बनाती है। और हाँ, गूगल, अमेज़न, मेटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो अपने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स और सर्वरों से इस पूरे सिस्टम को चलाए रखती हैं। और इनके अलावा भी बहुत से संगठन हैं। अब जरा पूरी दुनिया से हटकर अपने देश भारत की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरनेट की जो कहानी है ना, वो वाकई एक क्रांति से कम नहीं है। चलिए देखते हैं कि 1 अरब से ज्यादा लोगों का ये देश आखिर ऑनलाइन कैसे आया। इस क्रांति में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2016 में, जब रिलायंस जियो ने बहुत ही सस्ता इंटरनेट लॉन्च किया। और देखते देखते पूरे देश में एक डेटा रेवोल्यूशन शुरू हो गया। और इसका नतीजा, आज ये अनुमान है कि 2025 तक भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 90 करोड़ के पार चली जाएगी। और इसी क्रांति का असर है कि आज भारत का नाम दुनिया के उन देशों में आता है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। और इसी वजह से करोड़ों लोगों को पहली बार इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने का मौका मिला। लेकिन क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है? शायद नहीं। आज भी हमारे गांवों में और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की धीमी स्पीड एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छी बात यह है कि सरकार की भारत नेट जैसी पहल और अब 5G टेक्नोलॉजी का आना इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में बड़े कदम है। चलिए, अब हम अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, इंटरनेट एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है और हर ताकतवर चीज़ की तरह इसके भी 2 पहलू हैं।
तो इसके फायदे, इसके खतरे और इसका भविष्य, इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स, सोशल मीडिया, ऐसे अनगिनत फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम, डेटा की चोरी और फेक न्यूज़ का फैलता जाल, ये सब बड़े खतरे हैं जिनसे हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अगली बार जब हम अपना फ़ोन उठाएं तो ये याद रखें कि इंटरनेट सिर्फ कोई ऐप या नेटवर्क नहीं है। ये एक कमाल का, एक अद्भुत सिस्टम है जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसका कोई एक मालिक नहीं है। ये किसी एक का नहीं, बल्कि ये हम सबका है। एक ऐसा साझा खजाना जिसकी जिम्मेदारी भी हम सबकी है। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, ज़रा सोच कर देखिएगा। अगर सिर्फ एक दिन के लिए पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाए, तो हम सबकी जिंदगी पर इसका कितना असर पड़ेगा।